अब विधायक नरेश बालियान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्हें रंगदारी मामले में जमानत तो मिल गई, लेकिन अब उन्हें मकोका मामले में गिरफ्तार किया गया है। बालियान को मकोका मामले में पुलिस ने कोर्ट से ही गिरफ्तार किया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को आप विधायक नरेश बालियान को जमानत दी थी। उन्हें 30 नवंबर 2024 को जबरन वसूली के एक मामले में दिल्ली पुलिस अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। अदालत ने नरेश बालियान को कुछ रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। यह घटनाक्रम दिल्ली पुलिस की न्यायिक हिरासत की मांग को अदालत द्वारा खारिज किए जाने के बाद आया है। अब इस मामले पर वकील ने क्या कुछ बोला है, चलिए सुनवाते हैं। मॉर्निंग में इन्होंने ऑनरेबल मकोका कोर्ट है जो द्वारका के अंदर, जहां पे पहले से ये जो मकोका है 165/23 वो वहां पे ऑलरेडी चल रही है। उस केस के अंदर इन्होंने ये डाला था कि हमारे अंदर एक केस के अंदर एक प्राइम सस्पेक्ट है हु इज नरेश बालियान। वहां से परमिशन ली थी इन्होंने कि ही विल बी प्रोड्यूस इन सो एंड सो कोर्ट, तो वहां पे हम इनको एक बार इंटेरोगेशन करना चाहते हैं। तो इंटेरोगेशन की परमिशन ऑनरेबल कोर्ट ने दी थी, बट द इंटेरोगेशन की जो यहाँ पे जो परमिशन थी पारस दलाल साहब के सामने जब पेश हुए थे, तो पारस दलाल साहब ने बोला कि आई एम नॉट द कंसर्न कोर्ट बिकॉज दैट एप्लीकेशन शुड हैव बीन हर्ड बाय द स्पेशल मकोका कोर्ट। तो मैं उस एप्लीकेशन को नहीं अलाउ कर सकता, तो उन्होंने वो एप्लीकेशन डिनाई कर दी थी। देन देयर आफ्टर उनको जब इस केस के अंदर जो सारी हियरिंग होने के बाद इन द मीनवाइल वो इस केस के अंदर उनकी अरेस्ट डाल देते हैं। जो मकोका जो 165/24 है दैट इज प्रायर टू 4 months। वो जो अभी सारा इंसिडेंट है उससे पहले वो सारे पर्टिकुलर केसेस उसके अंदर ऑलरेडी हैं। केस इज देयर, FIR इज देयर, इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन इन दैट केस। सो उस केस के अंदर इन्होंने बोला है कि ही इज द प्राइम सस्पेक्ट, कि हमारे केस के अंदर अभी ये सस्पेक्ट हैं और वी वांट टू इंटेरोगेट हिम एट लेंथ, जो भी इनकी सारी सबमिशंस थी। नाउ अब इन्होंने यहाँ पे उनकी कस्टडी ली है। मॉर्निंग में उसको स्पेशल कोर्ट मकोका के सामने, जो कि द्वारका में वंदना जैन मैम के सामने उनको पेश करेंगे। देन दे विल मूव देयर एप्लीकेशन सीकिंग PC और जो भी वहाँ सारी होंगी चीजें वो वहाँ पे एक बार डिसाइड होंगी। यस सर, ये मकोका वाला जो केस है सर, ये नरेश बालियान को किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, क्या चेन ऑफ ये जो मकोका है बेसिकली एज वी ऑल नो कि इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर। एक केस में इनको अरेस्ट किया जाता है जो कि था 2023 का, प्रायर मतलब 1-1.5 साल पुराना जो केस था, उसके अंदर मैकेनिकली इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। उस केस के अंदर इनको 3 दिन के लिए PC पे लिया जाता है। देन आज ऑनरेबल कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट करी उस केस के अंदर। देन देयर आफ्टर उस केस के अंदर अभी जो दूसरी AGS क्राइम टीम आती है, अब इनको ये पता था कि इस केस के अंदर से ये निकल गया, तो दे हैव द ऑप्शन कि अगर इस केस में इसकी बेल होगी तो हमारे को इस दूसरे केस के अंदर रखना है। बिकॉज इनका पर्पस यही है कि नरेश बालियान जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक उनको हम कस्टडी में रखें। गौरतलब है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने रविवार को आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को जबरन वसूली के एक मामले में 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। बालियान को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने शनिवार को X पर पोस्ट कर बताया था कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली के विधायक नरेश बालियान को जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी विधायक और कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के बीच बातचीत वाले एक ऑडियो क्लिप की जांच के बाद की गई थी। दरअसल बीजेपी ने इससे जुड़ा एक ऑडियो क्लिप जारी किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई थी। इसमें कथित तौर पर उत्तम नगर से आप विधायक को गैंगस्टर कपिल सांगवान, जिसे नंदू के नाम से भी जाना जाता है, को निर्देश देते हुए दिखाया गया था। ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद इस मामले ने सियासी गलियारों में खूब तूल पकड़ा और बीजेपी ने इस मामले में आप पर करारा हमला भी बोला था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।